दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में थीम कहां से इंस्टॉल करते हैं, कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक ब्लॉग के अंदर कैटेगरीज क्यों इंपॉर्टेंट है और उन्हें कहां से ऐड किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सब्ताल इस्लामी और आप देख रहे हैं द इस्लामी चैनल। दोस्तों पिछली क्लास में हमने थीम्स के बारे में देखा कि आप किस तरह कोई थीम इंस्टॉल कर सकते हो, ऑटो तरीके से, मैनुअल तरीके से या इंतहाई मैनुअल तरीके से। आज हम देखेंगे कि किसी भी ब्लॉग में कैटेगरीज क्यों ज़रूरी होती हैं और हमें वो क्यों ऐड करनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप कोई न्यूज़पेपर ओपन करो तो न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ होती हैं वो एक पेज बाय पेज कैटेगराइज की गई होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई मीडिया से रेलिवेंट कोई चीज़ देखनी है तो उसके लिए वहाँ पे एक अलग से पेज होगा। अगर आपने कोई स्पोर्ट्स से रेलिवेंट चीज़ देखनी तो उसके लिए अलग पेज होगा। इसी तरह जो आपका ब्लॉग होता है ये भी काइंड ऑफ न्यूज़पेपर ही है कि जहाँ पे आप रेगुलरली कुछ ना कुछ अपडेट करते हो। तो यहाँ पे भी डिफरेंट कैटेगरीज होनी चाहिए। अगर किसी बंदे ने आपके ट्रैवलिंग ब्लॉग में आके आपके यूएसए के जो सफ़र हैं, जो ट्रिप आपने वहाँ पे किए हैं, उनके बारे में पढ़ना है तो उसके लिए एक सेपरेट कैटेगरी होनी चाहिए। अगर आपने कोई एशिया में, दुबई में यहाँ पे सफ़र किए हैं तो उनके बारे में किसी ने पढ़ना है, तस्वीर देखनी है आपकी, तो उसकी सेपरेट कैटेगरी होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें, तो आपके जो ब्लॉग है उसके अंदर जो कैटेगरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी आपने पोस्ट करनी है तो उसके पहले कैटेगरीज आपने लाजमी ऐड करनी है। तो कैटेगरीज ऐड करने के लिए सबसे पहले आप जाओगे पोस्ट के अंदर कैटेगरीज में। तो आज हम ये कैटेगरीज का जो इंटरफेस है वो देखेंगे। सबसे पहले कैटेगरीज पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। यहाँ पे कैटेगरीज लिखा हुआ है, ऐड न्यू कैटेगरी। ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला एरिया, यहाँ से आप कंप्लीट कैटेगरी जो है वो ऐड कर सकते हो। जो यहाँ पे आपका बॉक्स नज़र आ रहा है ये ऑलरेडी जो कैटेगरीज ऐड हो गई हैं उनके लिए। आपके सामने कैटेगरी नज़र आ रही है अनकैटेगराइज। ये कैटेगरी जिसे मैं कहता हूँ डीलीट कैटेगरी, वो क्यों? क्योंकि ये कैटेगरी डिलीट नहीं होती। वर्डप्रेस को भी पता है कि अगर किसी ने ब्लॉग बनाना तो कम से कम एक कैटेगरी लाजमी है, तो ये कैटेगरी डिलीट नहीं होती। तो यहाँ पे इसको आप रीनेम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने दुबई के ट्रिप्स का अलग कैटेगरी बनानी है तो इसको रीनेम कर दो दुबई के ट्रिप्स की तरफ। यहाँ पे आप जाओगे, एडिट भी कर सकते हो। एडिट करने से फुल पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बन के वही बॉक्स आता है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये देखो, यहाँ पे आप क्विक एडिट कर सकते हो। क्विक एडिट पे क्लिक किया और नेम दे दो जी आप अब उसके बाद स्लग एक आपके सामने चीज आ रही है। स्लग क्या होता है अभी हम देखते हैं। इसको आप अपडेट कर दो और इस कैटेगरी को हम व्यू करते हैं। यहां से हमने व्यू किया तो आपके सामने ये यूएई ट्रिप्स नजर आ रहा है और उसके अंदर एक डमी पोस्ट ऑलरेडी ऐड है, क्योंकि अनकैटेगराइज के अंदर ही डमी पोस्ट ऐड थी हमारी। यहाँ पे यूएई ट्रिप्स आपको आ रहा है नजर, लेकिन ये लिंक है इसका कैटेगरी स्लैश अनकैटेगराइज्ड। यहाँ पे टाइटल इसका यूए ट्रिप्स नजर आ रहा है, लेकिन लिंक में उसका जो नाम नजर आ रहा है वो हमें नजर आ रहा है अनकैटेगराइज्ड। तो ये जो लिंक के अंदर उसका नाम होता है उसे हम स्लग कहते हैं। तो ये भी सेम वही होना चाहिए जो आपका टाइटल है। क्विक एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे यूएई। अब स्पेस में नहीं डालूंगा क्योंकि लिंक के अंदर स्पेस नहीं होती है, तो मैं डालूंगा -TRIPS ट्रिप्स और इसको अपडेट कैटेगरी कर देंगे। ये वाला टैब बंद करेंगे। अब इसको दोबारा से व्यू करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी यूएई ट्रिप्स लिखा नजर आ रहा है और यहाँ पे भी टाइटल में यूएई ट्रिप्स लिखा नजर आ रहा है। तो स्लग जो है वो आपने सेम वही देना है जो आपका कैटेगरी का जो टाइटल है वो होगा। फॉर एग्जाम्पल क्विक एडिट में मैं जाता हूँ और यहाँ पे स्लग में नहीं देता, कुछ भी ऐड नहीं करता, अपडेट कैटेगरी करता हूँ। अब दोबारा से क्विक एडिट पे क्लिक करता हूँ तो स्लग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कौन से वाला? टाइटल को ही ये पकड़ेगा, टाइटल को ये छोटी एबीसी में करेगा, जहां पे स्पेस होगी वहां पे माइनस लगा देगा और स्लग बना देगा।
तो वर्डप्रेस को भी पता है कि जो टाइटल आप लिखते हो अगर आपने स्लग नहीं दिया तो वो ऑटोमेटिकली स्लग बना देता है। तो ये आपकी डिफॉल्ट कैटेगरी होगी और इसकी डिस्क्रिप्शन अगर कैटेगरी की आपने ऐड करनी है तो ठीक है, अदरवाइज इतनी यूज नहीं होती अब टेम्पलेट्स में। करनी है तो एडिट पे क्लिक करो और यहाँ पे जाके कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। अपडेट पेरेंट कैटेगरी क्या होती है अभी हम देखते हैं। कैटेगरीज आ गई यहाँ पे, स्लग इसके सामने आ गया, काउंट 1 इसका मतलब है कि इस कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट है, कितनी पोस्ट ने इस कैटेगरी के साथ अपने आप को ऐड किया हुआ है। तो 1 है, 1 वही जो डमी पोस्ट है। अच्छा एक चीज आपने नोट करनी है, अगर आप पोस्ट डिलीट कर देते हो तो कैटेगरी डिलीट नहीं होती। अगर आप कैटेगरी डिलीट कर देते हो तो पोस्ट डिलीट नहीं होती। तो मेन चीज अभी हम देखते हैं कि हमने कैसे कैटेगरी ऐड करनी है। अगर उसके अंदर कोई पोस्ट भी आप ऐड करोगे तो कैटेगरी अगर आप डिलीट करोगे तो पोस्ट डिलीट नहीं होगी, अगर आप पोस्ट डिलीट करोगे तो कैटेगरी डिलीट नहीं होगी। आपस में कोई कनेक्शन नहीं है इनका, ये सेपरेट ही डिलीट होते हैं। ठीक है, हमने एक कैटेगरी है वो ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल यूएस ट्रिप्स के नाम से। तो नेम में हम लिखेंगे यहाँ पे यूएस ट्रिप्स और स्लग अब आपको पता है देना तो सेम वही लिख दो, नहीं भी दोगे तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली वो बना देगा। मैं नहीं देता। पेरेंट कैटेगरी अभी हम देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देनी है तो ठीक है, अदरवाइज मैंने कभी नहीं दी। ऐड न्यू कैटेगरी, तो ये आपके सामने यूएस ट्रिप्स आ गया। अब मैं एज अ ट्रैवलर यूएस के अंदर मैंने फ्लोरिडा के बहुत ज़्यादा ट्रिप्स जो है वो की हैं। फॉर एग्जांपल 25 बार मैं फ्लोरिडा गया हूँ पिछले 3 सालों में। तो वहाँ पे नई नई चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की हैं, तो मैंने कोई 25 पोस्ट जो हैं वो फ्लोरिडा के ऊपर लिखी हैं। तो जब इतनी ज़्यादा पोस्ट हो जाए एक टॉपिक के ऊपर तो उसकी कैटेगरी बन जानी चाहिए। तो फ्लोरिडा जो कि यूएस के अंदर है, मैंने उसकी कैटेगरी बनाई, स्लग मैंने नहीं देना। पेरेंट कैटेगरी, अब फ्लोरिडा यूएस के अंदर है तो जाहिर सी बात है फ्लोरिडा का एक पेरेंट कैटेगरी बनेगी, मतलब यूएस ट्रिप्स पेरेंट कैटेगरी और चाइल्ड कैटेगरी होगी उसकी फ्लोरिडा। लोग यूएस ट्रिप्स पे क्लिक करेंगे, फ्लोरिडा भी उसके अंदर आता है तो फ्लोरिडा की पोस्ट भी यूएस के अंदर आएंगी। और अगर उन्होंने स्पेसिफिकली फ्लोरिडा की देखनी है तो यूएस ट्रिप्स पे क्लिक करेंगे और उसके नीचे फ्लोरिडा लिखा है उस पर क्लिक करेंगे, सारी पोस्ट आ जाएंगी। या ऐसा ऐसा जब पूरा कोर्स कंप्लीट होगा आपको समझ आ जाएगी फ्रंट एंड पे किस तरह चलता है। अभी थोड़े से आप ब्लैंक होंगे तो कोई इसमें इशू नहीं है। यहाँ पे मैं यूएस ट्रिप्स क्लिक करता हूँ और ऐड न्यू कैटेगरी। अब देखो यूएस ट्रिप्स और ये माइनस लगा, माइनस का मतलब है कि यूएस ट्रिप्स का जो चाइल्ड कैटेगरी है वो ये वाली है, फ्लोरिडा ट्रिप्स। तो यूएस ट्रिप्स पेरेंट कैटेगरी, फ्लोरिडा ट्रिप्स जो है उसकी चाइल्ड। अब अगर फ्लोरिडा के भी आगे आपने कोई चाइल्ड कैटेगरी बनानी है तो यहाँ पे उसका नाम लिखना और यहाँ पे जाके फ्लोरिडा ट्रिप्स लिख देना। तो इस तरह आप पेरेंट चाइल्ड कैटेगरी बना सकते हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक ही चाइल्ड बनाओ, आगे चाइल्ड का चाइल्ड जो है वो आप ना बनाओ, इतनी ज़्यादा कैटेगरीज नहीं होनी चाहिए। कैटेगरीज एक मेन मार्केट को टारगेट करती है, ना कि छोटे से छोटे कोई भी टॉपिक है उसको। तो यहाँ पे आप जितनी मर्जी कैटेगरीज बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी पाकिस्तान के ट्रिप्स, ठीक है, और स्लग कुछ नहीं, पेरेंट तो होगा ही नहीं इसका कोई, और ऐड न्यू कैटेगरी। तो हमारे पास 3 कैटेगरीज आ गई यहाँ पे, पीके ट्रिप्स, यूएस ट्रिप्स, फ्लोरिडा ट्रिप्स मतलब उसकी सब कैटेगरी, और यूएई ट्रिप्स। तो इस तरह आप कैटेगरी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आ रही हैं। यहाँ पे अगर मैंने काउंट को हाइड करना है तो काउंट को हाइड कर दूंगा, स्लग को हाइड करना है तो स्लग को हाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन हाइड करनी है डिस्क्रिप्शन हाइड कर दूंगा। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि स्क्रीन ऑप्शन किसी भी पेज पे जाओ, उसकी स्क्रीन ऑप्शन पे आप क्लिक करो तो उस पेज पे कोई चीज़ हाइड करने के लिए, दिखाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स पर पेज 20। अब यहाँ पे अगर आपकी कैटेगरीज जो हैं वो हैं कोई 25, तो एक पेज पे 20 दिखाएगा, फिर यहाँ पे 1 2 लिखा आएगा, 2 पे क्लिक करोगे तो ये बाकी दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 करता हूँ कि एक पेज पे 2 दिखाए बस, तो ये 2 नजर आ रही है आपको, और यहाँ पे लिखा है 1 of 2, क्लिक करता हूँ तो ये 2 नेक्स्ट नजर आ रही हैं। तो जितनी कैटेगरीज है उतनी शो करवा लो, 20 रहने दो इसको फॉर द टाइम, और अप्लाई। अब नेक्स्ट चीज, अगर आपने कोई बल्क कैटेगरी डिलीट करनी है तो इस पे क्लिक करो, ये नेम के सामने, ये भी सिलेक्ट होगी, ये भी सिलेक्ट होगी, ये भी सिलेक्ट होगी।
बल्क एक्शन डिलीट, ऊपर से कर लो या इधर से कर लो, बात एक ही है। बल्क एक्शन डिलीट, इसको अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएंगी। याद रखना मैं इनको अभी डिलीट अगर करूं तो यूएई ट्रिप्स डिलीट नहीं होगी, क्योंकि आपको बताया था ये डिफॉल्ट कैटेगरी है, तो ये डीट कैटेगरी है तो ये डिलीट नहीं होती। इसके सामने देखो टिक भी नहीं लगा हुआ, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके डिलीट सेलेक्ट करके अप्लाई करोगे तो ये डिलीट हो जाएंगे। मैंने नहीं करनी अभी, इसलिए इसको रहने देते हैं। तो इस तरह कैटेगरीज जो है वो आप बनाते हो किसी भी वर्डप्रेस के ब्लॉग पे। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि हम इन कैटेगरी के अंदर पोस्ट कैसे करेंगे, और 2-3 वीडियोस के बाद हम देखेंगे कि इन कैटेगरीज को फ्रंट एंड पे कहाँ हम शो करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह लेकर हाजिर होता रहूंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।